अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर का आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बाद हमने पढ़ना है कॉलम रोज वगैरह। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैट्रिसेस वो होते हैं कोई भी वैल्यूज हो, जैसा कि रेक्टेंगुलर में लिखी हुई रेक्टेंगुलर शेप होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये एक वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। हमने ब्रैकेट में लिखना है, जैसे हम इधर भी और इधर भी। इसको हम लार्ज ब्रैकेट बोलते थे 5th क्लास में, और जो इसमें लिखा होगा इसके अंदर उसको हम बोलेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में बन जानी है। मैट्रिसेस वो होते हैं जिनको जो भी होंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में वैल्यूज लिखी हुई होंगी एक किसके अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। ये इसका हो गया। मैट्रिसेस में हम दूसरी चीज पढ़ते हैं रोज। इसके बाद हम रोज की डेफिनेशन करते हैं। रोज वो होते हैं एक ऐसा कॉलम जिसमें जस्ट एक रो हो। ठीक है, रो क्या होती है, रो होती है रेक्टेंगुलर में। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जितनी क्वांटिटीज लिखी होंगी, जितनी रोज होंगी, वो इसकी उर्दू में कितारें भी कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि लिखा मैट्रिसेस में ही होगा। मैट्रिसेस मीन के जो हमने पहले पढ़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में सारी क्वांटिटीज आएंगी इनटू किसके, लार्ज ब्रैकेट के। तो ये आ जाएंगी 6 5। ये देखें, ये हमारा मैट्रिसेस भी बन गया और हमने रोज बनानी है। इसमें 2 रोज हैं। ठीक है, इसमें 2 रोज बन रही हैं। ऐसा मैट्रिसेस जिसमें जस्ट एक रोज हो वो रो कॉलम कहलाएगा। तो इसको अगर यहाँ से मैं इसमें जस्ट एक रो बन रही है तो ये रो कॉलम कहलाएगा। जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्वांटिटी पड़ी होगी उसको हम बोलेंगे रो। ठीक है, और ये इसकी एक ही रो बन रही है और उर्दू में इसको कितारी कॉलम भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम करेंगे कॉलम। कॉलम कॉलम वो होता है जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो। ठीक है, ये देख लें, इसकी वैल्यूज है 1 2 1 3 5। मैट्रिसेस में इसको कन्वर्ट करें, इसकी रोज कॉलम चेक करें। जो होंगे वर्टिकल में पड़े हुए होंगे वो इसके कॉलम की शेप होगी, और जो हॉरिजॉन्टल में पड़े होंगे वो किसकी होगी, वो रोज की शेप होगी। और जो हॉरिजॉन्टल में इसमें पड़े हैं वो सिर्फ क्या है, एक पड़ा हुआ है, और जो वर्टिकल में पड़े हैं वो 3 हैं। तो इसके कितने हो गए, 3 इसके कॉलम हो गए और एक क्या हो गई, इसकी रोज हो गई। तो अगर हमने इसकी एग्जांपल देनी हो तो इस तरह भी बन सकता है। एक इसमें कितार है, एक ही कितार है तो ये कितारी कॉलम, एक ही कॉलम है तो ये कॉलमी कॉलम। ठीक है, हमने डिस्कस करना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इस तरह आएगी। A matrices is called a rectangular matrices if अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप कॉलम लें, आप कोई भी ले लें इधर, ठीक है, इसकी डेफिनेशन इस तरह बनेगी कि अगर जो मेरे पास n है ना, n कॉलम है ना मेरा, उसमें ये वाली कितारें हैं और ये कॉलम है। ठीक है, मैं रेक्टेंगुलर वो आएगा मैट्रिसेस जिसमें इसकी कितारें कॉलम के तादाद के बराबर ना हो। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रोज
ऑफ एन के इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एन के ऑफ कॉलम के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो 3 कितारें हैं इसकी बन रही और कॉलम कितने हैं 2। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इधर ये होते तो ये क्या था, ये भी 3 थे कॉलम और 3 ही इसमें क्या थी, रोज थी। ठीक है, तो ये स्क्वायर बाय स्क्वायर बन जाना था, ये स्क्वायर मैट्रिसेस बनना था। तो ये अगर कितारों की कॉलम के और कॉलम के कितारों के बराबर तादाद ना होगी तो ये कौन सा मैट्रिसेस कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसी में से हमने स्क्वायर की भी डेफिनेशन निकाल लेनी है। रेक्टेंगुलर में आपको समझ आ गई होगी, मैंने बोला है कि कितारों की जो तादाद है ना, किसी भी कॉलम के कितारों की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होगी। वो कौन सा कॉलम कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, और स्क्वायर कॉलम वो होगा अगर इसकी कितारों की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर होगी। इफ द नंबर ऑफ एन ऑफ रोज की इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एन ऑफ कॉलम के। ठीक है, जब इसकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर होगी तो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर तब कहलाएगा जब रोज इज नॉट इक्वल कॉलम, और स्क्वायर तब कहलाएगा जब रोज बराबर होगा कॉलम के। ठीक है, इसकी क्वांटिटी इसके बराबर और इसकी क्वांटिटी इसके बराबर नहीं होगी तो रेक्टेंगुलर, बराबर होगी तो स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास नल। नल मैट्रिसेस